गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 108 यानी 108। ये आपकी मैथ की वर्कशीट है और डेट है 13 नवंबर 2020। इस वर्कशीट में हम छोटी मोटी डेली की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बच्चों बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले ना वो आपके पास ही पहुँचे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 में हुआ था और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। चाचा नेहरू तो आपने भी सुना होगा बच्चों। और जब उनका बर्थडे होता है ना, तो उसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं। देखिए, चिल्ड्रंस डे। वैसे उनका बर्थडे 14 नवंबर को है, लेकिन ये आपको आज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कल की तो आपकी छुट्टी है ना, दिवाली की। दिवाली और चिल्ड्रंस डे एक ही समय पर पड़ रहा है, 14 नवंबर को। ओके बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। सीक्रेट मैसेज यानी गुप्त संदेश। तो सीक्रेट मैसेज क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। आजकल त्योहारों का समय चल रहा है। यस, चल रहा है ना, इन दिनों त्योहारों का समय खूब चलता है। अभी देखिए कितने त्योहार गए हैं, कितने आएंगे अभी। त्योहारों में आप क्या क्या करते हैं लिखिए। तो आप त्योहारों में क्या क्या करते हैं बच्चों, ये आपको लिखना है इधर। जैसे आप लिख सकते हैं, हम त्योहारों पे नए नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी खाते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, या आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं जो आप त्योहारों पे करते हैं। तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते हैं। और अगर आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं बच्चों तो कर लीजिएगा। आगे, हमें उम्मीद है कि मिठाई खाना सभी ने ज़रूर लिखा होगा। चारू के घर में भी सभी को अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है। इसी पसंद को उन्होंने खेल का रूप दिया। बच्चों, तो आपने यहाँ ऊपर मिठाई खाना तो लिखा ही होगा। तो ऐसे ही चारों के घर में भी सभी को अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और इसी पसंद को चारू और उसके घर वालों ने एक खेल का रूप दिया है। खेल का नाम क्या है बच्चों? सीक्रेट मैसेज यानी गुप्त संदेश। खेल का नाम उन्होंने रखा है गुप्त संदेश, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सीक्रेट मैसेज, जिसमें मिठाइयों के चित्रों से संख्या का पता लगाना होता है। जिसमें जो मिठाइयों का चित्र दे रखा होता है ना बच्चों, उससे उनकी संख्या का पता लगाना होता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे खेलना है। क्या आप भी यह खेल खेलेंगे? हाँ, हम ज़रूर खेलेंगे, है ना बच्चों। इस खेल में हम नीचे दी गई तालिका का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो तालिका नीचे दी गई है, इसका हमें इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए, मिठाई, एक जलेबी है यहाँ पर जिसकी संख्या है 100। ओके, एक बर्फ़ी है जिसकी संख्या है 10 और एक गुलाब जामुन है जिसकी संख्या है 1। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण दिया गया है, 2 जलेबी हैं इधर, 3 बर्फ़ी हैं और 3 ही गुलाब जामुन हैं। तो बच्चों, हमने एक जलेबी की संख्या क्या पढ़ी थी? 100 पढ़ी थी। तो ऐसे ही अगर 2 जलेबी हो जाएं तो एक जलेबी की तो संख्या थी 100, अब दूसरी जलेबी भी आ गई, उसकी भी संख्या 100 होगी। तो एक जलेबी ये 100 की हो गई। देखिए, ये रही एक जलेबी और ये रही दूसरी जलेबी। तो एक जलेबी 100 की हो गई, एक और जलेबी हमने ऐड की, वो हो गई, वो भी 100 की हो गई। कितने हुए बच्चों? 200 हुए। इसलिए 2 जलेबी की जो कीमत हुई वो 200 हुई। 3 बर्फ़ी, एक बर्फ़ी हमने कितने की पड़ी थी? 10 रुपए की पड़ी थी। 3 बर्फ़ी 30 रुपए हो गए, 10 10 10, क्योंकि 3 है ना।
तो 30 रुपये लिखेंगे। और 3 ही गुलाब जामुन हैं बच्चों। एक गुलाब जामुन की एक ही कीमत थी तो 3 गुलाब जामुन भी 3 के ही होंगे। जब एक एक का है तो अगर 2 गुलाब जामुन है तो वो 2 के होंगे, है ना। तो ये 3 के हो गए। अब ये तीनों इनकी कीमत आ गई इन सारी मिठाइयों की। अब इन्हें हम प्लस कर देंगे। तो देखिए 200 में अगर हम 30 प्लस करेंगे तो 230, फिर 3 और प्लस करेंगे तो 233 हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से ये खेल है, इसे हमें आगे कंटिन्यू रखना है बच्चों। 2 जलेबी मतलब 2 बार 100 तो हुआ 200। 3 बर्फी मतलब 3 बार 10 तो हुआ 30। और 3 गुलाब जामुन मतलब 3 बार 1 यानी 3। तो संख्या बनी 200 प्लस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 233। अब आप पर्चियों में लिखे इन गुप्त संदेशों की संख्या बताइए। अब हमें इनकी संख्या बतानी है बच्चों। ये मिठाइयाँ दे रखी हैं सारी, हमें उनकी संख्या पता है एक की। देखिए यहाँ इस चार्ट को देखकर इस चार्ट की हेल्प से हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों। जैसे देखिए यहाँ एक जलेबी दी गई है, एक ही बर्फी है, लेकिन गुलाब जामुन 3 है। तो एक जलेबी की कीमत थी 100 रुपये, तो ये 100 रुपये हो गए। अब ये एक बर्फी है, एक बर्फी की कीमत थी 10 रुपये, तो प्लस 10 हो गए। अब ये 3 गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन की कीमत कितनी थी बच्चों? एक गुलाब जामुन की 1 थी, तो 3 गुलाब जामुन की हो गई 3, तो प्लस 3। 100 प्लस 10 प्लस 3, तो 100 में 10 प्लस करेंगे तो 110, और 3 और ऐड करेंगे तो बच्चों ये हुआ 113। तो हम इधर लिखेंगे 113, क्योंकि इनकी टोटल संख्या पता चल गई। एक जलेबी 100 रुपये की, फिर ये 10, फिर ये 3। 100 प्लस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 113। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हम सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या करना है बच्चों? देखिए गौर से, 2 जलेबी हैं, ये 4 बर्फी हैं और 2 ही गुलाब जामुन हैं। 2 जलेबी, एक जलेबी की कीमत थी 100 रुपये, तो 2 जलेबी की 200 हो गए। कैसे हुए बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना? क्योंकि एक की थी 100, अब 2 की हो गई 200। 100 प्लस 100 200, और ये 2 जलेबी हैं। अब आगे देखिए ऐसी 4 बर्फी और दे रखी हैं। एक बर्फी की कीमत थी, संख्या थी एक बर्फी की 10 रुपये। ऐसे ही 4 बर्फी की संख्या कितनी होगी? तो अगर एक बर्फी की 10 रुपये है तो 10 को अगर हम 4 बार जोड़ेंगे तो 40 रुपये हो जाएंगे, यानी इन चारों बर्फी की कीमत हो गई 40 रुपये। ठीक है, तो 40 रुपये चारों बर्फी की संख्या हो गई। तो 200 प्लस 40, अब ये 2 गुलाब जामुन हैं। एक गुलाब जामुन 1 रुपये का है तो 2 होंगे 2 रुपये के। अब 200 प्लस 40 प्लस 2 इनको ऐड करेंगे। 200 में 40 ऐड कीजिए, 240, और 240 में 2 और ऐड करते हैं, 242, यानी 242। 200 प्लस 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 242। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से 2 जलेबी हैं, यानी 200, और ये एक बर्फी है। एक बर्फी की 10 रुपये थी, तो क्या होगा? 200 प्लस 10, और ये 1 2 3 4 5 6 7 गुलाब जामुन दे रखे हैं। 7, तो एक गुलाब जामुन का 1 रुपये था संख्या, तो 7 गुलाब जामुन की 7 रुपये हुई, तो यहाँ 7 और लिखेंगे। 200 में 10 प्लस कीजिए और फिर 7 और प्लस कीजिए। तो 200 में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो ये हो गया 210। 210 में 7 प्लस करेंगे तो 217। 217 हो गए, 217 लिखेंगे अब इस थर्ड वाले का आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन की संख्या हमने निकाल ली बच्चों। तो यही था बच्चों खेल जो अभी हमने खेला, द सीक्रेट मैसेज वाला। कितना मज़ा आया ना खेलने में। इस तरीके से आप इस वाले गेम को खेल सकते हैं। ये थी आज की वर्कशीट बच्चों 108। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके बच्चों, टेक केयर।
स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।